लेते हैं कैसे करना है। तो अपन क्या करेंगे, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में मैंने आपसे कहा था कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। अब हो सकता है मैंने लास्ट टाइम आपको ये लिखवाए थे 2-3 पॉइंट, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मीनिंग एक ही होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि हर बार वो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि वही सेंटेंस हो। सो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। अब प्लेनर होना चाहिए तो मतलब अपन कहेंगे ईच एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ईच एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और समटाइम अपन लिख लेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि अपन को पता है अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो सारे सिग्मा बॉन्ड उस एटम के अराउंड एक ही प्लेन में होते हैं, तो प्लेनर तो हो ही जाए। तो मेरा मतलब था मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मतलब जो भी आप लिखो वो सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, एटम को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना। ये अपने आप ही एक बार तो हो ही जाता है जब शुरू करते हैं तो ना। मतलब इस बार आज के सारे क्लासेस वैसे थे ना, ऑफ ऐसे पेंटेप पे पढ़ाए, तुम्हारा ही बैच ऐसे पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप पे, तो एक आध बार तो हो जाता है ऐसे। चलो ठीक है, अपन नहीं सकता है। दूसरा कंडीशन अपने पास था कि जब अपन रेजोनेंस और मेसोमेरिक, इन रेजोनेंस और मेसोमेरिक फिनोमेना, एम फिनोमेना, octet of any atom must not be expanded. Any atom should not be expanded. Not be expanded. वो expand नहीं होना चाहिए. Third, we'll write that molecule must have a conjugation. Must have conjugation. Conjugation between one of the conjugation वहां होने चाहिए. अब ऑक्टेट एक्सपैंड को तो ठीक है चलेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता है, मैं ऑक्टेट एक्सपैंडेड अपन कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं। अगर ए पार्ट में अपन कहेंगे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एंड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, बी पार्ट में अपन लिखेंगे डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, सी पार्ट में अपन लिखेंगे डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, डी पार्ट में अपन लिखेंगे डबल बॉन्ड एंड वी कैन राइट दैट ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ई पार्ट में डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर का कॉन्जुगेशन। वैसे कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड और रेडिकल का भी होता है, डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल का कॉन्जुगेशन। अब अगर अपन चेक करेंगे ना, तो अगर अपन को पढ़ना है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी केमिस्ट्री में, तो उसको पढ़ने के लिए, कॉन्जुगेशन को पढ़ने के लिए हमें काफी सारा पार्ट मतलब एक्सप्लेन भी करना होता है अपन को, ऐसे एकदम अपन को समझ में नहीं आएगा कैसे किया आपने, लेकिन ये है कि एक बार अगर अपन कॉन्जुगेशन पढ़ लें तो हमें रेजोनेंस पढ़ना समझ में आएगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि रेजोनेंस वाला पार्ट, कुछ पार्ट तो आपने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन वो सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, सी वाला पार्ट। अब इस पार्ट को अपन एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं और उसके बाद अपन को पता चल जाएगा व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मैं उसके एप्लीकेशन की बात करूंगा, पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद अपन चेक करेंगे कि इसका मुझे फायदा क्या, एप्लीकेशन। अगर ऐसा हो, ये अगर कॉन्जुगेशन बताना है तो ये दोनों अपने आप ही फॉलो हो जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। अब अपन एग्जांपल ले रहे हैं टू शो द कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। ये तो कंडीशंस है, 3 कंडीशंस, ये अपन ने फॉलो करने हैं, ये तीनों कंडीशन फॉलो करने हैं अपन को। और अब अपन एक बार कॉन्जुगेशन सिस्टम पढ़ लेते हैं, वही रेजोनेंस होगा। सो एक लिखते हैं अपन कॉन्जुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल, ऑल्टरनेट डबल, ठीक है ना।
अपन लिखेंगे अल्टरनेट डबल बॉन्ड को बोलते हैं अपन कॉन्जुगेशन। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो थोड़ा सा अपन को आइडिया है, ज्यादा आइडिया नहीं, थोड़ा सा आइडिया है कैसे, बेंजीन रिंग में। अपन कहेंगे आपने सर एक एग्जांपल ऐसे तो बताया था इन बेंजीन, बेंजीन कैसे जो अपन पढ़ते हैं ना उसमें केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने पढ़ा था कि जो बेंजीन होता है ना, उस बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं और हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच होता है, कोई भी ना होता है। और केमिकल बॉन्डिंग में अपन को पता है, आपने पढ़ाया था, मतलब आपने जो भी पढ़ा होगा अपन को पता है कि अगर कोई डबल बॉन्ड है, किसी कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसके बाकी बचे हुए बॉन्ड, बाकी बचे हुए बॉन्ड मेरे ख्याल से अपन सबको पता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, वेज डैश बॉन्ड, वेज डैश बॉन्ड। तो इसमें जो पाई बॉन्ड होगा ना, वो हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है दैट पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन, टू मॉलिक्यूलर प्लेन। मैं एक बार बना भी लेता हूं ताकि अपन को पता चल जाए थोड़ा सा, क्योंकि आइडिया होगा कि कैसे होता है तो अपन ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। मान लेते हैं अपने पास ऐसे गिवन है, देखना क्योंकि आपको पता होगा। मान लो मेरे पास ऐसे 3, ऐसे ना मैं बना लेता हूं, ये अपन ने बना लिया कि भाई ऐसे ना आपके पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे दोनों। मैं इथेन की बात कर रहा हूं, इथेन में दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो इथेन में क्या होगा, अपन कहेंगे देखो सर ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है ऐसे, उसके 3 कार्बन एटम ऐसे, 3 हाइड्रोजन एटम ऐसे हो जाएंगे। और अपन को पता है कि भाई 3 हाइड्रोजन एटम जो ऐसे होंगे ना, तीनों हाइड्रोजन एटम ऐसे ऐसे बना देंगे। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अपन ने sp3 हाइब्रिडाइज्ड जैसे बना दिया उधर वाले कार्बन एटम के। अब इधर वाले कार्बन एटम में पता अपन क्या करेंगे, इधर वाला कार्बन एटम का एक हाइड्रोजन ऐसे होता है, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे होता है और एक हाइड्रोजन ऐसे होता है sp3, मतलब ये एक ही प्लेन में ऐसे होते हैं। अब होगा क्या, अगर मान लो अपन को डबल बॉन्ड बनाना है, तो डबल बॉन्ड तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से होता है, और जो ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होते हैं बस वही ओवरलैप करते हैं। तो ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ऐसे है। अब नीचे वाले बॉन्ड पे ध्यान देना है, इन पे जब ये ओवरलैप करेंगे तो ऐसे होंगे। अब वो एक ही प्लेन में आ गए ना, पैरेलल आ गए तो ओवरलैप करेंगे, पहले ऐसे थे अब वो ऐसे आ गए तो ओवरलैप करेंगे। इधर वाले बॉन्ड का क्या हुआ, तो अपन कहेंगे जब ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं ना दोनों ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरे से एक ही प्लेन में आ गए, तो फिर ये उसी प्लेन में आ गया, मॉलिक्यूलर प्लेन में। मतलब मेरा मतलब ये था कि जो ये वाले बॉन्ड थे ना, ये और इधर वाले 2 बॉन्ड जो ऐसे होंगे इधर वाले, वो एक ही प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है ना, मतलब वो ऐसे दिख रहे हैं, ये दोनों एक ही प्लेन में, ये दोनों एक ही प्लेन में। और जो पाई बॉन्ड बना ना, वो पाई बॉन्ड इस प्लेन में आ गया, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया बात कर। तो ये दोनों जो ग्रुप है ना, ये बोर्ड से परपेंडिकुलर, ये 2 हाइड्रोजन एटम थे जो एक ही प्लेन में आ गए, राइट। तो अगर अपन को पाई बॉन्ड बनाना है तो हमें कोई 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे और उनके ऑर्बिटल को ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वी गॉट दैट, ठीक। तो हमें ये पता है कि अगर किसी कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच होगा तो वो डबल बॉन्ड हमेशा उससे जो सिग्मा बॉन्ड अटैच है उनसे 90 डिग्री पे होता है। बेंजीन में भी तो पहले ये पता कि जो ये वाले सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड तो तीनों एक ही प्लेन में होता है, लेकिन पाई बॉन्ड उनसे परपेंडिकुलर होता है। तो अपन ने पढ़ा था कि बेंजीन में ना ऐसे पाई बॉन्ड होते हैं परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल, these are pi orbitals, these are the pi orbitals, they are perpendicular to the benzene ring। तो अपन कहते हैं हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 तो हो गए, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब if the orbitals are in the same plane, they 100% will have tendency to mix up, because mixing of orbital is a exothermic phenomenon। तो अपन कहेंगे ठीक है सर ऐसे मिक्स करवा, ये लो पाई बॉन्ड बना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड बन गए बेंजीन के। आपने जो ये बनाया, आपने यहाँ पर ऐसे बता दिया मुझे, ये लो बेंजीन के पाई बॉन्ड बन गए। एक पाई बॉन्ड आपने यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया।
तो अपन कहेंगे अगर ये सारे के सारे ऑर्बिटल एक ही प्लेन में हैं, तो आपने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो मुझे शो किया है, व्हाई नॉट लाइक दिस सर? इसको भी तो कर सकते थे आप ऐसे, इधर पाई बॉन्ड बना लेते, इधर पाई बॉन्ड बना लेते, और इधर पाई बॉन्ड बना लेते। तो अपन कहेंगे ठीक है, वो भी प्रोबेबिलिटी है, मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोबेबिलिटी। तो अपन कहेंगे अच्छा, रेड वाला अगर मिक्सिंग होगा तो ऐसे बन जाएगा, अगर रेड वाला मिक्सिंग होगा तो ऐसे बन जाएगा। तो रेड वाले मिक्सिंग में अपन कहेंगे ऐसे बनेगा, लेकिन बॉन्ड ऑल्टरनेट ही बनेंगे, क्योंकि अगर ये यहां ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा तो यहां शो नहीं कर पाएगा बॉन्ड, लेकिन ऑल्टरनेट ही बनेगा। बोथ आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। व्हाई दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? क्योंकि ऑर्बिटल मिक्सिंग इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। If the orbitals are in the same plane, they have tendency to mix up. Mixing of orbital is exothermic phenomenon. उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, उल्टा एनर्जी रिलीज होती है, उसी को तो बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। The extra energy liberated due to the mixing of these orbital is called resonance energy. That is called the resonance energy. अब बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना होता है? Of benzene is 36 किलो कैलोरीज पर मोल। मतलब अगर 1 मोल बेंजीन बनाऊंगा, तो सपोज करते हैं 1 मोल बेंजीन बनाने से 100 किलो जूल लिबरेट होता है, एग्जांपल। तो उसमें 36 और जोड़, मतलब बेंजीन में अपन क्या करेंगे, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, उससे एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेंगे, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बनेंगे। उससे जो टोटल एनर्जी लिबरेट होगी, मान लेते हैं कि 100 हुई, तो उसमें 36 और जोड़ दो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से आएगा 36, जो ऑर्बिटल मिक्सिंग से। मतलब अगर अपन को वही बॉन्ड वापस तोड़ने हैं, तो पहले 36 एनर्जी दो, ताकि उसका रेजोनेंस ब्रेक हो जाए, सो दैट कि अब अपन को 100 और देना पड़ेगा, क्योंकि ये 36 तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से आया ना, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। The energy liberated due to the extra energy liberated due to the mixing of orbitals in the same plane is called resonance energy. वो अपन ने डेफिनेशन टाइप वगैरह पढ़े हुए, नहीं पढ़ा हुआ है तो वी नो दैट व्हाट वी हैव टू। अब ये ऑर्बिटल मिक्सिंग अपन कहते हैं भाई ऐसे भी हो सकती है, ये कॉन्जुगेशन में ना डबल बॉन्ड है ना, तो अगर ऐसे इधर इसको शिफ्ट करूंगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट होगा तो ऐसे हो जाएगा। दैट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। लेकिन ये मिक्सिंग तभी पॉसिबल है जब बीच में कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम नहीं आना चाहिए, आया तो नहीं हो सकती। ठीक है, इस पार्ट का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, तो उससे बाकी जो बॉन्ड अटैच्ड होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे। अब अपन एक बात और देख सकते हैं, जैसे अपने पास अब ऐसे बना लिया अपन ने ऐसे बना लिया। अब इसका स्ट्रक्चर बात करते हैं। अब इधर देखिए, इधर एक बॉन्ड बाहर की तरफ है और एक बॉन्ड अंदर की तरफ है, जैसे वो बना हुआ है। उसका पाई बॉन्ड ऐसे है, ये पाई बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड अपन ने ऐसे बनाया परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, ये हाइड्रोजन का। अब अगर मान लो मुझे एक और पाई बॉन्ड बनाना है, तो कहेंगे सर वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपने इधर वाले ऑर्बिटल को ऐसे ओवरलैप किया था, अब और हाइड्रोजन हटाओ। तो हाइड्रोजन कैसे हटाओ? तो अपन कहेंगे एक काम करो आप, कि जो आपके पास ये वाला हाइड्रोजन है ना बाहर की तरफ, इनको ओवरलैप करो और बनाओ बॉन्ड। तो अब ये वाले ऑर्बिटल अगर एक ही प्लेन में ओवरलैप करेंगे, तो इस वाले को देखना है क्या कर रहा है वो, एक ही प्लेन में वो कहां चला गया। अब ऐसे फिर से बनाता हूं मैं, तो दिखेगा ग्रीन ना मार्कर, बस फिर देखो अपन क्या करता है। देखो ऐसे बनाया था मैंने, इसका हाइड्रोजन इसी प्लेन में इधर है और ये इसी प्लेन में इधर है। अब अपन इन दोनों के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना रहे थे, तो फिर इस वाले को ऑब्जर्व करना है, कहां चला गया, वो सीधा हो गया ऐसे। अब तुम एक बात को ऑब्जर्व करो अच्छे से ध्यान से, ये वाला पाई बॉन्ड इधर था और ये वाला पाई बॉन्ड इधर बना। मतलब अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा ना दो बॉन्ड के बीच में, तो दोनों पाई बॉन्ड, इधर वाला पाई बॉन्ड इधर था और इधर वाला पाई बॉन्ड अपन ने इनके ओवरलैपिंग से किया।
तो अपन कहेंगे अच्छा ट्रिपल बॉन्ड में दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से कितने डिग्री पे होंगे? 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड अगर आप px एक्सिस से बनाओगे, क्योंकि ऑर्बिटल के तीन ही एक्सिस होते हैं, px py pz। सो अगर आप तीन बॉन्ड बना रहे हो किसी एटम के बीच में, तो अपन को पता है एक आपने px के ओवरलैपिंग से बनाया होगा तो दूसरा py से, मतलब दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। किस पे होंगे? 90 डिग्री पे। So the two pi bond in a triple bond is exactly 90 degree to each other, क्योंकि किसी भी एक्सिस में अगर 3D स्ट्रक्चर है तो उसमें x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। वो आपने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पढ़ा होगा, तो वो पार्ट आपको अच्छे से पता है कैसे बनाया तुमने 90 डिग्री पे। मैं इस पार्ट को हटा, अब अपन कहेंगे सर ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लूंगा डबल बॉन्ड का, क्योंकि बेंजीन वाला तो बड़ा कॉमन होता है, वो अपन को पता होता है, इसलिए मैंने भी वही लिया। अब मैं 1,3 ब्यूटाडाइन लेता हूं, 1,3 ब्यूटाडाइन लेते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए तो कंजुगेशन है। समटाइम sp भी हो सकता है, लेकिन sp2 होना चाहिए। ठीक, अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे। देखो अब मैं उसका ना स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जैसे ये ब्यूटेडाइन है ना, इट विल बी लाइक दिस, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मैं इन दोनों कार्बन का बॉन्ड बनाया, इससे दो हाइड्रोजन अटैच, इससे दो हाइड्रोजन अटैच, इससे एक हाइड्रोजन अटैच। अब इधर तो कार्बन अटैच है, लेकिन ये वाला भाई इससे तो कार्बन अटैच है, देखिए अब इस कार्बन से फिर कार्बन अटैच है सिग्मा बॉन्ड से, तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना देते हैं। इस कार्बन के दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो इधर की तरफ होगा, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा। अब ये तो ऐसे डैश होना चाहिए था, लेकिन अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इसको अपन ऐसे बना देते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ आ गया। तो एक तरीके से इसके लिए ये अंदर की तरफ है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, एक ये अलग सिस्टम हो गया, ये अलग सिस्टम हो गया। अब अपन पाई बॉन्ड बनाएंगे, अब दोनों के पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसका पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर, ये है इसका पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, ये अपन को पता है, ये इसका पाई बॉन्ड है। और उसका पाई बॉन्ड भी परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, तो अपन उसका भी पाई बॉन्ड बना देते हैं। ये लो भाई, इसका भी पाई बॉन्ड बना दिया, ये इसका भी पाई बॉन्ड। अपन ने दो पाई बॉन्ड बनाए, इसका पाई बॉन्ड ये हो गया, इसका पाई बॉन्ड ये हो गया। अब sp2 ही बड़ा, इससे हो सकता है कि तुमको स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा समझ में ना आए, तो मैं एक बार स्ट्रक्चर भी उसको बता देता हूं कि कैसे किया मैंने, क्योंकि इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ऐसे एक ग्रीन वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब इससे ना एक इस वाले एटम से, कार्बन एटम से ये वाला एक कार्बन एटम अटैच्ड है इधर की तरफ, इधर हाइड्रोजन है, इधर अंदर की तरफ हाइड्रोजन है, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ये इधर एक हाइड्रोजन है, ऐसे ना एक हाइड्रोजन एटम ऐसे बना देते हैं, कहेंगे एक हाइड्रोजन ऐसे। तो अपन कहेंगे देखो अब इसमें ना एक हाइड्रोजन बाहर है, एक हाइड्रोजन इधर है। पहले सिर्फ कार्बन बना के दिखाता हूं, तुमको कार्बन दिखेगा कि कार्बन अच्छा ऐसे बनाना है सर, ये कार्बन, ये बाहर कार्बन, और फिर इसके बाद ये कार्बन ऐसे बनाया, दे आर इन द सेम प्लेन। इससे कार्बन बाहर की तरफ अटैच्ड है, और फिर दे आर इन द सेम प्लेन। पहले तो तुमको कार्बन कार्बन पता चल गया कि कार्बन कार्बन कैसे दिख रहा है, समझ में है? अब अपन क्या करेंगे, इसका पाई बॉन्ड भी बनाएंगे और इसका भी पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, एक बात बताओ, इसका पाई बॉन्ड मैं ऐसे बना लेता हूं, इसका पाई बॉन्ड मैंने ऐसे बना दिया, मेरे पास इसका पाई बॉन्ड ऐसे, इधर ऐसे हो गया इसका पाई बॉन्ड, ये दोनों मिला के अपन ने पाई बॉन्ड बनाया। तो इसका पाई बॉन्ड, तो अपन कहेंगे इसका पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा, इस प्लेन में बनेगा, ऐसे बनेगा इसका पाई बॉन्ड। अब अपन कहेंगे क्या, अपन कहेंगे सर ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल एक प्लेन में है, ये दोनों ऑर्बिटल एक प्लेन में है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों भी तो एक प्लेन में है,
ये वाला और ये वाला, भाई बाकी छोड़ दो, तो ये दोनों भी तो एक ही प्लेन में दिख रहे हैं मुझे, है तो एक ही प्लेन में ना, बाकी पार्ट को भूल जाता, तो ये दोनों एक ही प्लेन में तो दिख रहे हैं मुझे। मतलब इफ द ऑर्बिटल आर इन द सेम प्लेन दे विल हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप। अपन क्या करेंगे, उन ऑर्बिटल को मिक्स कर सकते हैं। कैसे मिक्स करें, तो अपन कह रहे हैं कि भाई देखो, जो ऑर्बिटल्स है अपने पास, मैं चाहता हूं कि अपन क्या करें कि इसका जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, इफ दीज ऑल ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन, तो अपन कहेंगे मिक्स करो ना ऐसे, भाई ये दोनों एक ही प्लेन में है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, और ये दोनों एक ही प्लेन में। बेंजीन में भी तो यही था, अगर ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये दोनों क्यों नहीं। भाई अब आपने इतना पार्ट चूज कर लिया, मैं इतने पार्ट की तो बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों मिक्स हो सकते हैं तो ये दोनों क्यों नहीं। तो अपन कहेंगे अच्छा सर आप ये कह रहे हो कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अपन ऐसे ऑर्बिटल बना रहे ना ऐसे, मैं इसको ऐसे कार्बन के फॉर्म में बनाता, CH2 लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड लिख देते हैं, और इधर CH और डबल बॉन्ड फिर लिख देते हैं। ये पाई ऑर्बिटल्स हैं, पाई बॉन्ड सारे एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। तो मेरा मतलब ये था, ये सारे के सारे sp2 हैं, तो अपन इसका इलेक्ट्रॉन लेके, पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको देते हैं, और बदले में इसका इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं, तो नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा, लेकिन डिलोकलाइजेशन तो होगा, होगा डिलोकलाइजेशन। तो आप मुझसे ऐसे बोल रहे हो डिलोकलाइज करने के लिए, आप चाहते हो कि इसका ये इलेक्ट्रॉन लेके मैं इसको दूं, और बदले में इसका इलेक्ट्रॉन लेके, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके मैं इसको दूं, ये बोल रहे हो आप। तो आप किस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की बात कर रहे हो मैं बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप इसको दो, और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, कर लेते हैं। तो आप जो मुझे बोल कर रहने के लिए बोल रहे हो वो ऐसे बोल रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैं CH2 क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन दिया, आप इसका इलेक्ट्रॉन ले रहे हो ना, और इसको दे रहे हो, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके आप इसको दे रहे हो, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा क्योंकि ये बदले में आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो ना इससे, एक दे भी रहे हो और एक ले भी रहे हो, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो अपन ऐसे करेंगे, ये आया कैसे, अपन कहेंगे देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट कर लिया, और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे ना पाई बॉन्ड के, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये आपने इसमें शिफ्ट कर लिया। तो अपन कहेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का था ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला ना उसे, तो उसकी वजह से अपन नेगेटिव चार्ज। तो अपन ने कहा अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑर्बिटल आर द सेम लेंथ, अगर ये दोनों मिक्स हो सकते हैं तो इन दोनों को मिक्स कर लो। तो मैंने कैसे मिक्सिंग किया, इससे इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आया पॉजिटिव चार्ज, और इसको दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन बदले में अपन इसको इलेक्ट्रॉन दे के और इलेक्ट्रॉन ले भी रहे हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन ले लिया, पॉजिटिव चार्ज आया, इसको दिया, और ले भी लिया उससे एक इलेक्ट्रॉन, और उसके इलेक्ट्रॉन को इसको दिया, तो फिर उस पर नेगेटिव चार्ज दिया। अगर ऑर्बिटल सेम प्लेन में है तो उनमें मिक्सिंग होगी। और हमें कैसे पता चलता है कि भाई जहां भी आप डबल बॉन्ड बनाओगे, अगर उन सब में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो वहां ऑर्बिटल मिक्सिंग होगी। तो किस मोमेंट पे ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं होगी, तो अपन कहेंगे आप बीच में एक sp3 लिख दो, मना कर दूंगा, आपने कहा तो sp2 होगा तो होगा। तो अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, हमें ये बताओ हमें क्या फायदा ये सब करने से। अपन कहेंगे हमें क्या फायदा सर ये सब करने से, तो अपन कहेंगे हमें ये फायदा है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि फायदा भी लिखना होगा ना अपन को, ये सारे कॉन्जुगेशन अपन पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा। देखो हमें ये पता था कि बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और हमें ये पता था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज 1.25 एंगस्ट्रॉम, 1.20 नॉट 25 है।
ये इक्वल टू को डबल बॉन्ड ना समझो इसलिए हटा रहा हूं, 2 zeros. But in benzene, all carbon-carbon bonds is 1.40. ना तो वो सिंगल बॉन्ड है और ना ही वो डबल बॉन्ड है। अपन को पता है बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है तो बड़ा बॉन्ड होता है, और बॉन्ड लेंथ बड़ा है, सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, वी ऑल नो दैट। तो उसी के लिए तो केमिकल बॉन्ड नहीं पड़ा। ना तो इसके बॉन्ड जो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड अपन लिखते हैं, दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, और इसमें अपन कहते हैं कि भाई आपकी मर्जी, आप जहां चाहे डबल बॉन्ड लगा लेना। सो डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बस ऑल्टरनेट होंगे। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। A resonance hybrid structure can explain all the properties of all the resonating structures. This is the most stable structure. It is a real structure जिसको अपन isolate करते हैं. These are imaginary structures. ये जो arrow बनाते हैं ना अपन, this is called transition state. हम इनको isolate नहीं कर सकते. They are imaginary structure. ऐसा होता होगा. भाई आने चाहिए बेंजीन में दो टाइप के बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, लेकिन आता है सिर्फ ये वाला बॉन्ड। जब अपन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि बॉन्ड लेंथ कितना है, तो बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतने ही आ रहे थे, जबकि अपन सोच रहे थे कि यार ऑर्बिटल मिक्स भी होंगे तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों होने चाहिए। भाई सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए और डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, अपन को डबल बॉन्ड भी मिलना चाहिए और सिंगल बॉन्ड भी, लेकिन एक ही टाइप का बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब कुछ तो फिनोमेना है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है, तो उसी को अपन रेजोनेंस कहते हैं, उसी को अपन ऑर्बिटल मिक्स कहते हैं। तो हम जो आइसोलेट करते हैं वो सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, अपन कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आइसोलेट नहीं कर सकते, दे आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। पोजीशन ऑफ एटम विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल रिमेन सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, but the resonance hybrid can be isolated, but we cannot isolate the थर्ड वाला, ये वाला 1.20 था। तो अपन कहेंगे बेंजीन रिंग में सारे के सारे बॉन्ड लेंथ कितने होते हैं, 1.40। इसका मतलब है बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड से तो छोटा, डबल बॉन्ड से तो बड़ा बॉन्ड लेंथ है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से छोटा। सिंगल बॉन्ड से छोटा होने का मतलब है कि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड आता होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, और डबल बॉन्ड से बड़ा होने का मतलब है कि ये थोड़ा सा पार्शियली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्योर डबल बॉन्ड। सर आप रिपीट किसमें? सर आप रिपीट करोगे, आपने अभी क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा कि भाई देख, अपन ने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर ये आ रहा है सारे के सारे बॉन्ड लेंथ, अपन को पता है बेंजीन में दो टाइप के बॉन्ड लेंथ आने चाहिए, डबल बॉन्ड 1.34 होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड लेंथ 1.54 होना चाहिए, लेकिन ना तो ये आता है और ना ही ये आता है, दोनों में से कुछ भी नहीं आता है, सारे बॉन्ड लेंथ 1.40 आते हैं। इसका मतलब क्या है कि there is something which is mixing and making a new orbital of equal bond length. It is hybridization, mixing of orbitals. तो यहां पर mixing of orbitals की वजह से, since the orbitals are in the same plane, वहां पर रेजोनेंस फिनोमेना होता है, जिससे ऑर्बिटल जो एक ही प्लेन में है वो सब मिक्स होते हैं, तो एक ही टाइप के बॉन्ड लेंथ बन जाते हैं। तो क्या हमेशा ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है तो हमेशा ऐसा होगा। इधर अपन कहेंगे इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी एक जैसी नहीं है। अगर अपन इन दोनों में चेक करें 1 और 2 में, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। वो क्यों है ज्यादा स्टेबल? उसमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है इसके कंपैरिजन। फिर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें चार्ज है। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े कम रिएक्ट करेंगे, लेकिन जिनमें चार्ज होगा वो तो सबसे रिएक्ट करेगा। भाई चार्ज का मतलब ये वो अनस्टेबल है, अगर चार्ज है तो अनस्टेबल होगा।
हम तो किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को अगर स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो यही चेक करेंगे भाई स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज बता दो, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज जहां ज्यादा होगा उसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसमें तो चार्ज मुझे नहीं दिख रहा है और बॉन्ड्स भी ज्यादा दिख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड इधर एक ही बचा हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर अपन रेजोनेंस हाइब्रिड लिखें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड विल राइट लाइक दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस। रेजोनेंस हाइब्रिड में अपन पार्शियल बॉन्ड ही बताते हैं, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैं कहूंगा कि इसमें सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं हो सकते, नहीं इसमें नहीं हो सकते क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी इक्वल नहीं है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी इक्वल है तो अपन कहेंगे सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी इक्वल नहीं है तो सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं। फिर अपन कहेंगे कि देखो भाई इसमें ना अगर कभी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से, जैसे यहां मिक्स कर रहे हैं ना अपन ऑर्बिटल, इन दोनों में किसी में भी चार्ज नहीं आ रहा, इन दोनों को मिक्स करोगे तो चार्ज नहीं आ रहा, देन इट इज अ रेजोनेंस। अगर कभी ऑर्बिटल मिक्सिंग से चार्ज अपीयर हो या डिसअपीयर हो तो उसको अपन कहते हैं मिसोमेरिक। फिर अपन उसे कहते हैं मिसोमेरिक। मैं इस पार्ट को लिख देता हूं वर्ड्स में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि भाई मेसोमेरिक और रेजोनेंस दोनों ही केस में ऑर्बिटल मिक्सिंग है, दोनों ही एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, इसलिए अपन दोनों को ही एक साथ पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल तो दोनों में है और दोनों ही एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। अगर इसकी रेजोनेंस एनर्जी अपन देखेंगे तो 4 किलो कैलोरीज होती है बस, जबकि इसकी 36, तो बहुत ज्यादा है। तो अपन कहेंगे इन मेसोमेरिक फिनोमेना, मेसोमेरिक फिनोमेना phenomena, the charges will appear or disappear in resonating structures. अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्जेस अपीयर होते हैं या डिसअपीयर होते हैं तो उसको अपन मेसोमेरिक फिनोमेना कहेंगे। अगर चार्जेस में अपीयर डिसअपीयरेंस नहीं है, सेम चार्जेस है, एवरीथिंग इज सेम, सो दैट इट इज रेजोनेंस फिनोमेना, बट बोथ आर एक्सोथर्मिक फिनोमेना। इन रेजोनेंस फिनोमेना there is no appearance or disappearance of charge. Or disappearance of charge. Both are exothermic phenomena, इसलिए अपन साथ में पढ़ते हैं। Both M and R effect are exothermic phenomena due to mixing of orbitals. दोनों ही एक्सोथर्मिक है ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, लेकिन इसमें चार्जेस अपीयर होंगे और डिसअपीयर होंगे, इसमें नहीं होंगे। अगर कभी भी किसी रेजोनेंस फिनोमेना से चार्जेस अपीयर और डिसअपीयर हो तो कभी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं बनाना, क्योंकि चार्जेस अपीयर होने का मतलब है कम स्टेबल हो जाए न्यूट्रल वाले से। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इसमें सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं हो सकते, इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी अगर अपन देखेंगे थर्ड स्ट्रक्चर तो अपन बोल सकते हैं भाई स्टेबिलिटी तो ऐसे होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड यही रियल स्ट्रक्चर है और इसी को अपन आइसोलेट कर सकते हैं बस। ये
ट्रांजिशन स्टेट है, इनको अपन आइसोलेट नहीं कर सकते। ये ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में से फर्स्ट वाले से और ये सेकंड वाले से। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो मैं यहां पर बता रहा हूं वो अपन बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि अगर ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो 1,3 ब्यूटाडाइन के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी प्रॉपर्टीज इससे सबसे ज्यादा मैच करेगी। जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टीज इससे सबसे ज्यादा मैच करेगी, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा मैच करेगी। कभी कभी अपन से क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ किसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस फिनोमेना में ज्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। दैट इज हाउ। और अगर अपन यहां पर थर्ड एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मैं एग्जांपल 3 की बात कर रहा हूं। मेरे पास ऐसे गिवन है, there is no resonance in this molecule. Why it is so? ये sp2, ये sp2। अब दो एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड तो हो गई। अब एक डबल बॉन्ड अपने आप में थोड़ी शो कर सकता है कॉन्जुगेशन, एटलीस्ट एक और चाहिए, क्योंकि आपने कहा था डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज मतलब डबल बॉन्ड के साथ कोई ऐसा एटम अटैच हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज, तो बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया, इसलिए कॉन्जुगेशन नहीं। बीच में कभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम नहीं आना चाहिए, बीच में कभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम नहीं आना चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम आएगा तो देयर इज नो कॉन्जुगेशन फिनोमेना, देयर इज नो रेजोनेंस, नो कॉन्जुगेशन, सो नो रेजोनेंस। sp3 एटम कभी नहीं आना चाहिए बीच में। तो अपन कहेंगे सर अगर ऐसे लिखूं मैं तो अपन कहेंगे चलेगा, ऑल्टरनेट एटम है। मैंने कब कहा कि कॉन्जुगेशन में कभी कार्बन एटम नहीं होना चाहिए, कोई भी एटम हो सकता है। दिस कैन शो रेजोनेंस, कैन शो रेजोनेंस। और अगर ऐसे है तो, अगर अपने पास ऐसे है तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड से मतलब था, कैन शो रेजोनेंस। भाई अगर दोनों अल्टरनेट हैं, अगर अल्टरनेट हैं तो हमेशा रेजोनेंस फिनोमेना शो करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें नहीं हो सकता, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, क्योंकि हमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहिए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में है या कार्बन ऑक्सीजन में है या कार्बन नाइट्रोजन में है, कहां पर प्रेजेंट है हम कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं, राइट। दिस इज अबाउट द डबल बॉन्ड। तो हमें एक बात पता चलेगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन तभी होता है जब उनके बीच में कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम ना आए, तो फिर कॉन्जुगेशन है, नहीं तो नहीं। और जैसे ये मॉलिक्यूल है, अपन को पता है अगर यहां पर कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो मैं डबल बॉन्ड वाले को अपन हटा, अब अपन डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज पे शो करें। पहले अपन देख लें कि भाई कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, क्योंकि कॉन्जुगेशन अपने पूरे कोई डाउट है? नो सर, डन। ठीक है, तो फिर मैं हटाता हूं इसको, ठीक है सर। ठीक है, इस वाले पार्ट को हटाता हूं। अब अपन कॉन्जुगेशन चेक करेंगे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ये सारे कॉन्जुगेशन फैक्टर्स अपन को काफी इंपॉर्टेंट होंगे और अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब अपन चेक कर लेते हैं कॉन्जुगेशन बिटवीन द डबल बॉन्ड एंड द पॉजिटिव चार्ज। तो अपन सेकंड टाइप के कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, कॉन्जुगेशन बिटवीन
डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अपन कहेंगे अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, एलाइनिक कार्बोकेटाइन। एलाइनिक कार्बोकेटाइन में क्या होगा, विल राइट दैट इट इज लाइक दिस, दिस इज एलाइनिक कार्बोकेटाइन CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज। वैसे अपन आराम से बता सकते हैं एलाइनिक कार्बोकेटाइन में कि इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है। कैसे बता सकते हैं, AbSp2 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 बीच में कोई sp3 नहीं है। कंजुगेशन तो होगा सर, अगर आप कंजुगेशन पूछ रहे हो तो, क्योंकि अगर बीच में sp3 हाइब्रिडाइज नहीं आया एटम तो कंजुगेशन तो होता ही है, वो तो आपने बताया मुझे। मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक करके देख लूंगा कि उसमें कंजुगेशन होगा या नहीं होगा। अपन क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। AbSp2 है, AbSp2 है, AbSp2, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेरे पास ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर कार्बन एक हाइड्रोजन हो गया, इधर एक कार्बन एटम होगा और इससे दो हाइड्रोजन अटैच्ड है। एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा। इसके पास अपन थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये, तो अपन को ये वाले को sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो वी हैव टू राइट दैट द बॉन्ड एंगल इज 150 और इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। मैं एम्प्टी ऑर्बिटल बनाने के लिए थोड़ा सा उसको वैसे बना देता, ऐसे बना देता। अब इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, द एम्प्टी ऑर्बिटल इज लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है अपने पास, ये एक एम्प्टी ऑर्बिटल है अपने पास, ठीक है ना, ये अपन कहेंगे दैट इज द एम्प्टी ऑर्बिटल। अब इसका पाई बॉन्ड बना देते हैं, तो ये वाला पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड, ये पाई ऑर्बिटल, तो ये वाला आप पाई बॉन्ड अज्यूम कर लो और ग्रीन वाले को एम्प्टी ऑर्बिटल। तो अपन कहेंगे सर ये तो बड़ा इजी है। ठीक, अपन कहेंगे सर जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ना, वो ऐसे बनाया आपने, इसका पाई बॉन्ड ऐसे बता दिया भाई, इससे एक कार्बन अटैच है, बाहर वाला कार्बन ऐसे बना देते हैं, ये कार्बन कार्बन हो गया, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया और ये बाहर वाला कार्बन हो गया, ऐसे है ना, ये कार्बन कार्बन हो गया, बोर्ड के प्लेन में ये कार्बन कार्बन और ये बाहर की तरफ ऐसे कार्बन, और इसका पाई बॉन्ड जो है वो ऐसे है, रेड कलर वाला पाई बॉन्ड और ग्रीन कलर वाला इसका एक ऐसे अपन एम्प्टी ऑर्बिटल मान लेते हैं। तो अपन कहेंगे ये दोनों तो एक ही प्लेन में है ना सर, अगर ये दोनों एक ही प्लेन में है तो इनका टेंडेंसी होगा मिक्स होने का। तो अपन कहेंगे ठीक है मिक्स करते हैं। कैसे मिक्स करेंगे, तो अपन कहेंगे देखो अपन क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको देते हैं, मतलब इस बॉन्ड को इन दोनों के बीच में बनाते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि इसका इलेक्ट्रॉन लेके मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं इस बॉन्ड को, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके मैं इसको दे दूं, चलेगा। अपन या तो शिफ्ट करने वाला लिख लें या फिर अपन कहते हैं कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं इसको देने वाला, चलेगा। अपन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, सो इस पर पॉजिटिव चार्ज और उसको दे देते हैं, तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि मैं यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाऊं वो ऐसे बना लेता हूं, इधर बना लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव चार्ज। आप चाहते हो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट कर लूं, बिल्कुल यही चाहता हूं, कर लो। ये CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन लेके उसको दे दिया, क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और वो साइड वाले ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल हमेशा जो भी मिक्स करोगे ना वो साइड बाय साइड होने चाहिए, ये साइड बाय साइड थे और ये भी साइड बाय साइड है, इसलिए अपन उसको मिक्स कर पा रहे हैं, वो साइड बाय साइड है तो मिक्स हो जाएगा। सो दैट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको अपन पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन बोलते हैं। अब अपन कहेंगे देखो इन दोनों में अगर अपन स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो इन दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी है, मतलब दिस इज अ रेजोनेंस फिनोमेना, इन दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी है, जितने चार्ज पहले थे उतने बाद में भी है, जितने बॉन्ड पहले थे उतने बाद में भी है, तो इसको अपन रेजोनेंस फिनोमेना बोलेंगे। जितने चार्ज पहले थे उतने बाद में भी हैं, जितने बॉन्ड पहले थे उतने बाद में भी हैं, तो फिर इसको रेजोनेंस फिनोमेना बोलेंगे। दिस इज द रेजोनेंस फिनोमेना। और अगर रेजोनेंस फिनोमेना होगा तो और मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सो ऑल द बॉन्ड लेंथ्स विल बी इक्वल, सिंस
molecule is symmetric and it is a resonance phenomenon. So both कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्वल। और इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना है मुझे तो मैं ऐसे लिखूंगा, CH2 हो गया, इधर CH लिखूंगा, इधर भी CH लिखूंगा, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, कभी इस पे होगा कभी इस पे होगा, बीच वाले में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये बॉन्ड या तो ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट नहीं करेंगे कि इसको लेके उसको दे दो, भाई ऐसे नहीं करेंगे कि इसको लेके इसको दे दो, बॉन्ड ऐसे ही शिफ्ट होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिख लो, इस पे भी चार्ज, देख दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा, या तो इस पे रहेगा या फिर इस पे रहेगा, तो उनपे पार्शियल चार्जेस लिख लेते हैं। दिस इज रेजोनेंस। हमें तो पता ही ऐसे ही चला कि भाई रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये अपन आइसोलेट कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी आइसोलेट नहीं हो सकता, वो मैं पहले बता चुका हूं। सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर, इसी को अपन आइसोलेट कर सकते हैं, बाकी को अपन आइसोलेट नहीं कर सकते। They exist in a transition state. This is not a equilibrium sign है, this they exist in a transition state. ये होता है। अब अगर अपन चेक करेंगे, एक और अपन फिनोमेना ले लेते हैं। सपोज अपन कहेंगे कि एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। अब अपन को पता चल गया कि भाई डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कैसे कंजुगेशन में होता है। अपन लेते हैं दूसरा एग्जांपल, इन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अगर अपन बेंजाइल कार्बोकेटाइन को देखें, बेंजाइल कार्बोकेटाइन जिसमें बेंजीन होगा तो बेंजाइल लिखेंगे, दिस इज बेंजाइल। इसी को तो अपन बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं, जैसे ये एलाइलिक ग्रुप होता है वैसे ये बेंजाइलिक ग्रुप होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लाइक दैट, राइट। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन में इट इज लाइक दिस, बेंजीन के पास पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और बेंजीन में डबल बॉन्ड। अगर आप इस डबल बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर सकते हो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, तो आप इसको भी शिफ्ट कर सकते हो, इधर भी तो अपन ऐसे शिफ्ट करेंगे, इससे ले लेते हैं और उसको दे देते हैं। अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन लोगे और उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ऑब्वियस की बात है मुझे तो ऐसे मिलेगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। तो ये तो वही किया जो आपने इसमें किया, तो अपन बेंजीन को ऐसे बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है आप बिल्कुल वैसे ही ये वाला डबल बॉन्ड भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, तो मैं इस वाले डबल बॉन्ड को भी इधर से इलेक्ट्रॉन लेके उसको दे देता हूं, इसको इलेक्ट्रॉन लेके उसको दूंगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मैं कहूंगा ठीक है इस पे पॉजिटिव चार्ज लिख लेता हूं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड CH2 लिखता हूं, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज। सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन एटम था, मतलब इधर जहां पॉजिटिव चार्ज पर लिख रहे हैं वहां भी एक ही हाइड्रोजन एटम होगा, इधर भी सभी जगह एक एक हाइड्रोजन एटम। तो फिर अगर आप वैसे करोगे तो फिर मैं इसमें भी करूंगा ऐसे, तो करो भाई कोई बात नहीं, दिस इज अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड आएगा और ये CH2 आएगा। फिर अपन लिखेंगे तो ऐसे अपन इसको फिर ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये ऐसे ये लो, ये वापस कर दिया। तो अपन से ये अपन ने कितने स्ट्रक्चर बनाए, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाए। कितने स्ट्रक्चर बनाए अपन ने, 5 स्ट्रक्चर बनाए। अब पांचों स्ट्रक्चर में से कोई स्ट्रक्चर सेम है क्या, कोई स्ट्रक्चर सेम है क्या, तो अपन कहेंगे हमें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम दिख रहा है। अगर मैं तुमसे कहूंगा ये दोनों बेंजीन के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं या सेम स्ट्रक्चर हैं, ये बता दो आप मुझे। ये बेंजीन के अलग अलग आइसोमर्स हैं
रेजोनेंस आइसोमर्स हैं या सेम है, दोनों सेम है या अलग अलग होंगे स्ट्रक्चर्स? अलग अभी तो बनाए थे, आपने बताया तो थे बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और दोनों की एनर्जी इक्वल है क्योंकि बॉन्ड के पोजीशन अलग अलग है। तो फिर फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला दोनों ही अलग अलग है, बॉन्ड के पोजीशन अलग है ना, राइट? सो दे आर डिफरेंट। तो बेंजीन का फिर बेंजाइल कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक दिस। बेंजाइल कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो इधर भी तो डिलोकलाइजेशन हुआ था, तो इसको भी लिखूंगा। अब अपन को एक बात पता है, इन स्ट्रक्चर को देख के अपन को एक बात अच्छे से समझ में आ गया इनको देख के कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा ऑल्टरनेट एटम पे जाता है डिलोकलाइज होकर। तभी तो आपने कहा था या तो इस पे होगा या फिर इस पे होगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा ऑल्टरनेट एटम पे गया है डिलोकलाइज होकर, कभी वो एडजेसेंट एटम पे नहीं गया, इससे इस पे नहीं आया कभी। सो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अगर डिलोकलाइजेशन है तो चार्ज हमेशा ऑल्टरनेट एटम पे ही जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहां था तो यहां पर हुआ, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया और फिर यहां पर आया, मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन पोजीशंस में। सारे के सारे कार्बन एटम है ना, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन पोजीशंस में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन पोजीशंस में, राइट? दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन दैट पोजीशंस। तो इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और उसके बाद 1 और 4 ज्यादा स्टेबल होंगे बिकॉज दे बोथ आर एरोमेटिक। एरोमेटिक अपन ने पढ़ा नहीं, इसलिए अभी अपन में ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। तुम तो ये कहेंगे कि दिस हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी किसी भी स्ट्रक्चर के कंपेयर। दिस इज अबाउट दैट पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड का कैसे कॉन्जुगेशन बताते हैं वो देखा अपन। एक बार कंपैरिजन के लिए डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज देखते हैं अपन। कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज देखते हैं। अब इसमें भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी टेक दैट एलाइलिक कार्बन है, ये अपन ने कार्बोकेटाइन लिया था, अब अपन एलाइलिक कार्बन है ले लेते हैं। एलाइलिक कार्बन है, कार्बाइनाइन अपन कहेंगे एलाइलिक कार्बोनाइन तो ऐसे होता है सब, CH2 होगा, डबल बॉन्ड होगा, CH होगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, बीच में कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। ये sp2 है या sp3 है, आप ये बता दो। तो अपन कहेंगे वैसे तो ये भी sp2 है, और उसका रीजन है बिकॉज these electrons are behaving as a pi electrons। चलो देखते हैं कैसे। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम वैसे बनाएगा तो मेरे पास ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे होगा, ऑर्बिटल डायग्राम अपने पास ऐसे होगा। इधर हाइड्रोजन होगा, अपन कहेंगे इधर कार्बन होगा अपने पास, और इस कार्बन में अपने पास एक हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन अपने पास ऐसे हो गया, और ये वाला जो ऑर्बिटल है वो ऐसे होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसपे आप नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, और इसका पाई बॉन्ड ऐसे होगा। पाई बॉन्ड को लिख देते हैं, तो पाई बॉन्ड विल बी लाइक दिस। ये इसका पाई बॉन्ड होगा जो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर पेयर होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे। अब अपन कहेंगे पाई बॉन्ड में ना, जो पाई बॉन्ड बनाया अपन ने, अब एक बार इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे मुझे। इधर हाइड्रोजन होंगे कार्बन के, इधर भी एक अंदर की तरफ एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन एटम, और ये वाले सिग्मा बॉन्ड, ये सब सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में है परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज लाइक दिस,
और बाहर की तरफ अपना ये कार्बन है जिसपे अपन ने ये लोन पेयर बना रखा है, ये वाला बॉन्ड बना दिया मैंने, ये पाई बॉन्ड है। इधर ब्लू वाले से पाई, ब्लू वाले को पाई बॉन्ड बना देते हैं, ब्लू वाला पाई बॉन्ड है और ये रेड वाला अपन ने ऐसे बॉन्ड बना लिया बाहर की तरफ। अब होगा क्या, ये वाला अपन को तो 4 सिग्मा बॉन्ड जैसे दिख रहा है, एक नेगेटिव चार्ज भी तो है, तो चलो उसके पोजीशन देखते हैं। एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ होगा ऐसे, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा ऐसे, और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये वाला ये ऐसे है भाई, एक इधर है हाइड्रोजन, एक अंदर की तरफ है हाइड्रोजन, और एक जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे है। ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ना ऑर्बिटल, ये इसके प्लेन में है, तभी मैंने ऐसे करके दिखाया ताकि आपको प्लेन दिखे कि आप उसी प्लेन में लिख रहे हो उस नेगेटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन एटम बाहर की तरफ था, एक अंदर की तरफ था, और लोन पेयर ऐसे था। अब ये लोन पेयर और ये ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, और ये वाला ऑर्बिटल और इधर वाला ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, तो ये लोन पेयर इसके साथ मिक्स कर सकता है और ये ऑर्बिटल इसके साथ मिक्स। तो अगर ये ऑर्बिटल इसके प्लेन में है तो मिक्सिंग होगी। अपन कहेंगे ये वाले अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये वाले अपने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अपन को देंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेके मैं इधर देने वाला हूं और बदले में इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके इसमें देने वाला हूं। मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि आप एक इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको देने वाले हो, मतलब आप इधर बॉन्ड बनाने वाले हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहां शिफ्ट करने वाले हो। कार्बन के 4 से ज्यादा कभी बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, ये सारे के सारे शिफ्टिंग और इधर उधर इसलिए तो हो रहे हैं, कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। तो अपन कहेंगे अच्छा आप ये बना रहे हो इसमें कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप ये बता रहे हो मुझे कि आपने यहां पर CH2 लिखा, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन है वो इधर बना दिया आपने, और जो ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन जो आपने शिफ्ट किए ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन जिससे अपन ने नेगेटिव चार्ज बना रखा था, उनसे आपने यहां शिफ्ट कर दिया, बॉन्ड बना दिया। मतलब ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका नेगेटिव चार्ज खत्म, इसको दे दिया और बदले में इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिया, तो जिसको दिया उस पर नेगेटिव चार्ज, इससे तो इलेक्ट्रॉन दिया भी और लिया भी, कोई चार्ज नहीं, और इसका इलेक्ट्रॉन गया तो उसका नेगेटिव चार्ज। सो दैट इज अबाउट द डीलोकलाइजेशन। अब दोनों को कंपेयर करके एक बात अपन को अच्छे से पता चल रहा है कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होते हैं डीलोकलाइजेशन के लिए, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज खुद पाई बॉन्ड की तरफ डीलोकलाइज होता है। पहले से इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो खुद इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए अपन हमेशा पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करेंगे। वी गॉट दैट। अब यहां पर अपन रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे तो विल राइट द रेजोनेंस हाइब्रिड लाइक दिस। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इस पे भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज, इस पे भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज। अब जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर, एनी इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच गोज इन डीलोकलाइजेशन, एनी इलेक्ट्रॉन पेयर which moves or goes in delocalization will behave as pi electrons. उनको अपन पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, तो अपन कहेंगे अच्छा तो फिर ये वाले डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, मतलब ये डीलोकलाइजेशन में जाएंगे तो ये यहां पर पाई बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए आप 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, सो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए एक S और 2 P हो गए, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, क्योंकि इसको तो काउंट करना नहीं है, वो तो पाई बॉन्ड है। भाई अपन किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं, अपन कहते हैं उस एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो काउंट कर लो। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो एक S एक P हो गया, अगर 3 बनेंगे तो एक S और 2 P हो जाएंगे, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो एक S और 3 P हो गए, अगर 5 बनेंगे तो एक S 3 P और एक D होगा, तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। लेकिन अपन उन इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा बॉन्ड में काउंट नहीं कर सकते जो डीलोकलाइज हो रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। उसी को तो बैक बॉन्डिंग कहते हैं, ये बैक बॉन्डिंग ही तो पढ़ रहे हो।
तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, साइड वाले एटम पे डिलोकलाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन, अपन उसको काउंट नहीं करते। अपन ने पहले ऐसे पढ़ा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, 3 हाइड्रोजन थे, sp3 हाइड्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और बाद में अपन ने कहा एक हाइड्रोजन, इधर अपन ने SiH3 लिख लिया, SiH3 लिख लिया, लेकिन इसके पास क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। अब एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, क्या करोगे, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो अपन ने इसको कहा p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। अब हो गई वो, तो भाई साइड वाले एटम पे एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दे गई उसको तो वो इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको डिलोकलाइज करेगा, इसको देगा, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पहले से वहां सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेंगे, पाई बॉन्ड जैसे। इसमें तो कोई डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल है ही। तो अपन ने कहा था इस लोन पेयर को काउंट करके sp3 बता देना, 1 2 3 4, लेकिन यहां पर ये तो डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, वो तो पाई बॉन्ड जैसे। इसका हाइब्रिडाइजेशन 4 बॉन्ड की वजह से, इसका हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से, sp2। यही तो पढ़ा था हमने बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग ही तो चल रहा है। अब बैक बॉन्डिंग क्या होता है, तो पूरा रेजोनेंस फिनोमेना ही बैक बॉन्डिंग जैसे है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल मतलब रेजोनेंस फिनोमेना। तो ये तो अपन ने पहले से पढ़ रखा है, राइट ना, वो तो अपन पढ़ते आए, वी नो दैट, ठीक है। रेजोनेंस फिनोमेना तो अपन को पता है कैसे बताना होता है, राइट। अब अपन चेक करेंगे इसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ, अपन नेगेटिव चार्ज के लिए एक बेंजाइलिक कार्बोनाइल भी ले लेते हैं ऐसे। सो दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, इन बेंजाइलिक कार्बोनाइल, बेंजाइलिक कार्बोनाइल। सो हमें ये पता चल गया है ये भी sp2 था, ये भी sp2 था और ये भी sp2 था। बेंजाइलिक कार्बोनाइल इज लाइक दिस, PHCH2 और इस पर नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बोनाइल। तो अपन लिखेंगे भाई बेंजाइलिक कार्बोनाइल मतलब ऐसे। और अभी अभी आपने बताया कि अगर किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन देता है कॉन्जुगेशन शो करने के। तो ठीक है, इसका मतलब है आप इन इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्ड बनाओगे और इसको यहां शिफ्ट करोगे जैसे इसमें किया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूं, मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर ये वाले बॉन्ड की वजह से, और बेंजीन पूरा बनाएंगे तो अपन को दिखेगा ऐसे, ठीक है। तो जैसे इधर वाले सिस्टम में बनाया अपन ने, ऐसे इधर वाले सिस्टम में भी बना देते हैं, इससे बॉन्ड बनाते हैं और इसको लोन पेयर जैसे लिख देते हैं, तो अपने पास ऐसे आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड CH2 है। इसकी बात कर लेते हैं, तो इधर शिफ्ट होंगे और इधर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होंगे, विल गेट लाइक दिस, इधर नेगेटिव चार्ज बन गया, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड CH2 बन गया। और शिफ्ट कर लेते हैं, इधर शिफ्ट करोगे तो इधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। चलो भाई ठीक है, वापस बना देता हूं, ये लो भाई बना, इधर इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और डबल बॉन्ड इधर बन गया। ये इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड में अपन को पता है अगर एक बार किसी के पास चार्ज है तो वो चार्ज कहां कहां डिलोकलाइज होता है, ऑल्टरनेट एटम पे, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आया मैंने सिर्फ वहीं पर ही डेल्टा नेगेटिव लिखा, बस मैंने वहीं पर ही डेल्टा नेगेटिव लिखा, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आया मैंने वहीं पर ही डेल्टा नेगेटिव लिखा। अगर ऑर्बिटल सेम प्लेन में आएंगे तो फिर वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। थोड़ा सा चेक करके रखो कि ऑर्बिटल सेम प्लेन में है या नहीं, उसी के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा आपने। सो वी गॉट इट कि हमें कैसे बताना है डबल बॉन्ड। अगर ऐसे होगा, जैसे मान लो अपने पास ऐसे है
तो अपन कहेंगे इसमें डबल बॉन्ड जिससे कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन लिखना होगा, इनमें कॉन्जुगेशन नहीं है। जैसे अगर अपने पास डबल बॉन्ड है, CH है और बीच में एक CH2 आ गया और फिर CH3, तो अपन कहेंगे ये तो sp3 आ गया, देयर इज नो कॉन्जुगेशन। बीच में sp3 एटम आएगा, sp3 एटम बीच में दिखा और अपन ने बनाया, चाहे वो कोई भी कॉन्जुगेशन लिखो आप, उसमें sp3 एटम बीच में नहीं आना चाहिए। जहां भी sp3 एटम आएगा हम वहां पर कॉन्जुगेशन मना करते हैं। Conjugation between double bond and triple bond, अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंजुगेशन करते हैं। अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल, मेरे पास CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपने कहा था sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, अगर sp आता है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ठीक है, समटाइम्स इट कैन। तो अपन कहेंगे इसमें कंजुगेशन है। काफी कुछ आपने मतलब बॉन्डिंग में सीखा था, नेगेटिव चार्ज वाला तो आपने बॉन्डिंग में काफी कुछ सीखा था, कार्बोनेटाइन में नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट था। द एटम व्हिच इज होल्डिंग द डबल बॉन्ड ना, उससे जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो डिरेक्टलाइजेशन होगा, किया ना आपने, वही तो किया, वही तो किया। कार्बोनेटाइन पढ़ा आपने, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन पढ़े आपने, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर लाइक दैट। अपने पास ये बात है, अब अपन कहेंगे ठीक है सर वी गॉट दैट। देख भाई, अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, इसमें एक हाइड्रोजन है, कार्बन है, इधर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, इधर एक कार्बन है। अब इससे एक कार्बन एटम अटैच्ड है, इससे एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इधर दो पाई बॉन्ड्स है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये वाला पाई बॉन्ड ये वाला पाई बॉन्ड है। अपन मान लेते हैं ये वाला पाई बॉन्ड ये वाला पाई बॉन्ड है, इसमें एक और पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, और ये वाला पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ऐसे है। तो टू पाई बॉन्ड आर एग्जैक्टली 90 डिग्री टू ईच अदर, ये बताने की जरूरत नहीं है। The two pi bond and triple bond is exactly 90 degree to each other. The two pi bonds in carbon in any triple bond is perpendicular to each other. ये अपन को पता है। अब अपन कहेंगे सर अगर ये सपोज करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सर ये अगर px से बना हुआ है, ये px से बना हुआ है, तो आपने कहा ठीक है ये px से बना है, मैंने कहा, और मान लिया मैंने ये भी px से बना हुआ है, ये भी px से बना हुआ है, तो फिर आपने कहा ये वाला px से बनाया, तो फिर आपने ये py से बनाया, तो फिर ये वाला पाई बॉन्ड py से बना हुआ है। फिर तो मैं क्लियरली बता सकता हूं कि सिर्फ ये दोनों ही कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं, ये कभी इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। भाई एक बात है ना, रेड वाले पाई ऑर्बिटल ऐसे, पाई बॉन्ड ऐसे, रेड वाले, और ग्रीन वाले पाई बॉन्ड ऐसे, ये रेड वाले ऐसे हो जाएंगे और ग्रीन वाले ऐसे। हाउ कैन दे विल बी इन द सेम प्लेन? जो ऑर्बिटल सेम प्लेन में होते हैं बस उन्हीं का मिक्सिंग होता है, ये तो ऐसे 90 डिग्री में, ये तो कभी मिक्स हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पर जो ये पाई बॉन्ड है ना py वाला, ये कभी मिक्सिंग में नहीं जा सकता इसके साथ। मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा हाउ मेनी ऑर्बिटल कैन शो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन शो ऑर्बिटल मिक्सिंग, 4। भाई ये वाला तो पाई बॉन्ड कभी जा ही नहीं सकता ना, दैट इज इन अ डिफरेंट वे। The two pi bonds are perpendicular to each other, we know that. तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें कॉन्जुगेशन मुझे अगर बताना है तो मैं इन दोनों में ही बता सकता हूं बस। कैसे? मैं यहां से इलेक्ट्रॉन लेता हूं और इसको देता हूं, और इसका इलेक्ट्रॉन इसको देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनसे कॉन्जुगेशन बताते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्ड बना लेता हूं और इस, या फिर अपन अलग से बना लेते हैं। Only 4 electrons can show delocalization. सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है delocalization शो कर सकते हैं, which are present in px। मैंने ये नहीं कहा कि px वाला ही हो गया, आप इनको py बना लो, इसको px बना दो, तो मैं py प्लेन की बात करना शुरू कर दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इन दोनों को py ले लो, इसको px ले लो, मैं कहूंगा वो दोनों जाएंगे, लेकिन होंगे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। सो ओनली 1 बॉन्ड कैन शो कॉन्जुगेशन, कैन शो delocalization। एक ही बॉन्ड delocalization में जा सकता है, दोनों नहीं जा सकते कभी। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है सर, बता दो आप ऐसे। डबल बॉन्ड है, CH है, C ट्रिपल बॉन्ड है, CH है, ये है मेरे पास। अगर मान लो मैं ऐसे delocalization शो कर लेता हूं, इसको यहां शिफ्ट करता हूं और इसको इस पे शिफ्ट कर लेता हूं, करो। तो अपन कहेंगे ऐसा है, मेरे पास यहां से इलेक्ट्रॉन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे लेके उसको दिया और उसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला, यहां पर CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड C हो जाएगा और यहां पर H हो जाएगा। तो मैंने ये वाले बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए फॉर नेगेटिव चार्ज। मैंने इस वाले बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया और इस इलेक्ट्रॉन को उसको दे दिया, वी गॉट अ नेगेटिव चार्ज। अपन कहेंगे सर अगर आप ऐसे कर सकते हो तो अपोजिट भी कर सकता हूं मैं, तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, इसलिए मैं अपोजिट की भी बात कर रहा हूं। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप उल्टा कर लो। उल्टा कैसे? आप इस इलेक्ट्रॉन को ले लो इससे और इसको दे दो, मतलब आप इससे इलेक्ट्रॉन ले लो और इसको दे दो और बदले में इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, कर सकते हैं। इधर CH2 है, इधर CH है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड CH है। मैं चाहता हूं कि आप इस वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए, बना दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसका ये 1 स्ट्रक्चर है, ये 2 स्ट्रक्चर है, ये 3 स्ट्रक्चर है, इसका चलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मैंने ये वाले इलेक्ट्रॉन को लेके इससे इसको दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया, तो फिर इस पे पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का था और अभी भी इसी के पास है। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक दिस। अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो विल राइट लाइक दिस, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। चलो इसको 4 लिख लेते हैं। अब since all are different, we can write the stability order. स्टेबिलिटी जो होगा वो सबसे ज्यादा तो रेजोनेंस हाइब्रिड में रहता है, और फिर उसके बाद 1 का होगा क्योंकि इट इज अ न्यूट्रल स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड था इसलिए बताया था, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब मेरे पास चॉइस है, मैं 3 और 4, 2 और 3 में कैसे बताऊंगा डिफरेंस। 2 और 3 में डिफरेंस बताना है तो क्या करें तुम 2 और 3 में डिफरेंस के लिए? अपन क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो आप। ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है।
क्या तुम ये बता सकते हो मुझे कि sp2 हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या sp हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? एसपी। sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पता है अपन को क्या करना चाहिए? अपन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज रखना चाहिए। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ये sp हाइब्रिडाइज था, जबकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो दिस इज मोर स्टेबल, this is more stable than 3, stable than 3 due to negative charge on sp हाइब्रिडाइज्ड, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना, तो अपन 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा बताएंगे 3 से। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज्यादा है उसमें, इसको अपन ने ज्यादा स्टेबल बताया। तो फिर अपन कहेंगे इससे ना इसकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मैच करेगी, राइट? इससे इसकी प्रॉपर्टी सबसे कम मैच करेगी, सबसे कम मैच करेगी। ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। आज अपन यही रुकेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर अपन कंटिन्यू करेंगे इससे। मैंने आपको होमवर्क दिया है। सर तो इस वीक में क्लास होगी केमिस्ट्री की? और इस वीक में तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में होगा। ओके ठीक है, और होगा तो मैं बताऊंगा अगर पॉसिबल है। चलो ठीक है, इस वीक में ये भी नहीं था, तो लगाया मैंने आज, है ना? चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस वीक में, अगर हो सकता है तो मैं लगा दूंगा। Bye, sir. Thank you. Sir, please wait. ठीक है।